नमस्कार दोस्तों, मैं नुपुर प्रॉपर्टी की बात चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुड़गांव में जब लग्जरियस लिविंग की बात होती है तो कैमेलियाज और मैग्नोलियाज जैसे बड़े नाम ही याद आते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में शामिल हो रहा है एक और शानदार प्रोजेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, व्हाइटलैंड द एस्पेन। और ये प्रोजेक्ट लग्जरी के मायने ही बदल के रख देगा। इस वीडियो में आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोजेक्ट का नाम है व्हाइटलैंड द एस्पेन और इसे ला रहे हैं व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन, जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 76 गुड़गांव में। एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लाने के लिए एक ड्रीम टीम की जरूरत होती है और एक ऐसी ही ड्रीम टीम व्हाइटलैंड द एस्पेन की है। व्हाइटलैंड के बारे में और डेप्थ में जाने तो व्हाइटलैंड कंपनी इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नवदीप सरदाना, जो कि रियल एस्टेट का एक जाना माना नाम है। इन्होंने व्हाइटलैंड को 2022 में लॉन्च किया। व्हाइटलैंड के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस मिला था वो प्रोजेक्ट था अर्बन क्यूब सेक्टर 71 गुड़गांव में। ये एक SCO प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है और व्हाइटलैंड ने इसका डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट किया और इसे टाइमली डिलीवर भी कर दिया है और यहाँ पर अब लीजिंग कॉन्वर्सेशंस भी प्रोसेस में है। तो ऑल इन ऑल दे आर हैविंग अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड टिल नाउ। विथ व्हाइटलैंड द एस्पेन, व्हाइटलैंड इज क्लेमिंग टू एंटर इनटू लग्जरी रेजिडेंशियल। द एस्पेन इनका पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है और जब भी कोई एक नई चीज में एंटर करता है और अपने सक्सेस चांसेस को बढ़ाना चाहता है तो जरूरी है कि उसके पास एक शानदार टीम का साथ हो। व्हाइटलैंड ने इस बात का भी खास ख्याल रखा है। सबसे पहले बहुत ही दिलचस्प हिस्सा इस आइकॉनिक टीम का इसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, जो है शाहपुर पलोंजी। ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये कंपनी अभी तक 150 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है और 1865 में इसकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने द ताजमहल पैलेस मुंबई, द पैलेस ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान एंड कश्मीर ब्रिज जैसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और द एस्पेन के आर्किटेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो अपने फील्ड का एक बड़ा नाम है। और दोस्तों, आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ। आपने बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में सुना होगा कि लैंडस्केप के लिए अलग से डिजाइनर्स हायर किए गए हों। जी हाँ, लैंडस्केप डिजाइनर का काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट में ओपन स्पेसेस को एस्थेटिकली और फंक्शनली डिजाइन करना। द एस्पेन में व्हाइटलैंड ने इस बात का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और इसके लिए उन्होंने लैंडस्केप डिजाइनिंग का जिम्मा द लैंडस्केप डिजाइनर सुनीत मोहिंद्रू ऑफ ओरेकल कंपनी को दिया है, जो कि इस फील्ड के महान एक्सपर्ट्स में से एक हैं। आपको शायद ये पता ही होगा कि DLF के प्रोजेक्ट्स में भी ओरेकल ने ही लैंडस्केपिंग डिजाइन की है। MEP यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इस प्रोजेक्ट में इसके लिए कंसल्टेंट वरुण जैन रखे गए हैं, जो सैनेलिक कंसल्टेंट्स से हैं। अब इस टीम की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। व्हाइटलैंड ने ट्रैफिक कंसल्टेंट TTEC को भी ऑनबोर्ड किया है, जो ट्रैफिक फोरकास्टिंग और मैनेजमेंट के लिए मशहूर है। टॉप टियर प्लानिंग कंपनी जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स और IIT हैदराबाद के कंसल्टेंट्स भी टीम का हिस्सा है, जो इंश्योर करते हैं कि हर एक एस्पेक्ट को मेटिकुलसली प्लान किया जाए। चलिए अब बात करते हैं लोकेशन की, जो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो बताते हैं आपको लोकेशन के बारे में। व्हाइटलैंड द एस्पेन सेक्टर 76 गुड़गांव में लोकेटेड है। यहाँ से आपको अरावली माउंटेन का भी एक क्लियर व्यू मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ से आप नेचर एंड सिटी व्यू दोनों का ही मजा ले पाएंगे। द एस्पेन ऑफ टू द NH8 एंड ऑफ टू SPR रोड पर है, लेकिन दोनों से ही इजी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। आप यहाँ से NH8 पहुँचकर मानेसर, द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली काफ़ी इजीली पहुँच सकते हैं। आप SPR रोड पर आकर भी NH8 क्लोवर लीफ तक पहुँच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से आप सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड एंड DLF साइबर सिटी तक भी इजीली पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब तो हमने बात कर ली है लोकेशन की, लेकिन अब बात करते हैं कनेक्टिविटी, जो बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें कितने नज़दीक हैं इस प्रोजेक्ट के। NH48 या NH8 इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। नज़दीक ही SPR रोड पर मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर
सब 1 किलोमीटर से कम है। कमर्शियल्स जैसे कि M3M कॉर्नर वॉक सिर्फ 2.4 किलोमीटर दूर है। एंड IGI एयरपोर्ट पर आप इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 20 से 22 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लोकेशन और कनेक्टिविटी की, लेकिन अब हम जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी प्रोजेक्ट लेआउट एंड फ्लैट्स पर ध्यान देने के लिए। तो इस जानकारी को जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और पर्टिकुलरली द एस्पेरेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है और 2022 में ही इन्हें 11.9 एकड़ का रेरा अप्रूवल मिला था, जिसमें 9 टावर्स प्लस EWS आने थे और इन 9 टावर्स को व्हाइट लैंड फेजेस में लेकर आया है। अभी हाल ही में 27 मई को 2024 में ही इन्होंने 2.3 एकर्स का रेरा और ले लिया है, जिसमें ये 2 और टावर लेकर आ रहे हैं। यानी अब इनके पास टोटल 14.2 एकर्स का रेरा अप्रूवल आ चुका है। अब बात करते हैं इसके मास्टर लेआउट की इस प्रोजेक्ट में। तो फेज 1 में इन्होंने 1, 2, 3, 4 टावर्स लॉन्च किए थे जो सेक्टर 1 में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फेज 2 में इन्होंने टावर 5, 6, 7 एंड 8 लॉन्च किए जो सेक्टर 2 में है। और ये 8 टावर्स यानी 2 सेक्टर्स को मिलाकर प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है द एस्पेन। इसमें आपको 3 BHK, 4 BHK एंड ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना एक और टावर जो इस प्रोजेक्ट का 9th टावर है वो इन्होंने लॉन्च किया है और इसे नाम दिया था द एस्पेन आइकॉनिक। ये सुपर लग्जरियस 4 BHK रेजिडेंशियल टावर है और 27 मई 2024 को इन्हें अपने फेज 3 का भी रेरा मिल चुका है, जो कि 2.3 एकर्स की लैंड पैच है, जिसमें ये अपने 2 टावर लेकर आ रहे हैं, टावर नंबर 10 एंड टावर नंबर 11। एंड दीज टावर्स विल बी 3 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स। अब बात करने वाले हैं फ्लैट साइजेस की। तो पहला साइज जो अवेलेबल है वो है 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, जिसकी साइज है अप्रॉक्सीमेटली 2290 स्क्वायर फीट से लेकर 2937 स्क्वायर फीट। दूसरा जो है हमारा उसमें मिलता है आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, जिसकी साइज है 3243 स्क्वायर फीट से 4054 स्क्वायर फीट। एंड थर्ड वन 5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर एंड पेंट हाउसेज, जिसका साइज आपको अप्रॉक्सीमेटली 6096 स्क्वायर फीट से 7582 स्क्वायर फीट मिलने वाला है। अब साइजेस की कंप्लीट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी या फिर इसके ब्रोशर का लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप उस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और एस्पेन आइकॉनिक में 4445 स्क्वायर फीट है। अब बात करें 4 BHK तो वो सारे के सारे बेडरूम्स अटैच्ड वॉशरूम के साथ मिलने वाले हैं आपको। यहाँ आपको VRF सेंट्रल कंडीशनिंग मिलती है, जिसमें लिविंग एंड डाइनिंग में डक्टिंग एंड बेडरूम्स में हाई वाल्व्स, काउंटर टॉप्स एंड मॉड्यूलर किचन फिटेड विद ऑल ब्रांडेड अप्लायंसेस विच इंक्लूड्स चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन। और साथ ही यहाँ बिल्डर आपको हर फ्लैट में सभी जगह कॉमन एरियाज यानी लिविंग, डाइनिंग, फैमिली लाउंज, पाउडर रूम प्लस मास्टर बेडरूम एंड मास्टर वॉशरूम एंड वार्डरोब एरिया में इंपोर्टेड इटालियन फ्लोरिंग दे रहा है। और यहाँ आपको सेपरेट एंट्रेंस फॉर मेड एंड सर्वेंट्स मिलता है, यूटिलिटी बालकनी एंड अ सेपरेट रूम फॉर हाउस हेल्प स्टाफ मिलता है, ताकि किसी भी रेसिडेंट्स को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। हालांकि हर टावर टू द कोर है, उसके बावजूद यहाँ पर आपको हर टावर में 4 लिफ्ट्स मिलती है। एक लिफ्ट है सर्विस लिफ्ट और बाकी 3 हाई स्पीड पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, यानी यहाँ आपको लिफ्ट के लिए भी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं वीडियो के चौथे सेक्शन के बारे में, यानी अमेनिटीज़। जो भी अमेनिटीज़ आप एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट में इमेजिन करते हैं, व्हाइट लैंड आपको वो सब देने वाला है। And even among the existing luxury projects and their amenities, Whiteland has been able to step up the game. कुछ highlights में रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, कार्ड रूम और हाई स्पीड एलिवेटर्स भी शामिल हैं। आइकॉनिक टावर में 3 फ्लोर्स यानी ऑलमोस्ट 30 फीट की लॉबी हाइट है। इस टावर में सेपरेट क्लब है, सेपरेट स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एरिया, बिजनेस सेंटर्स और टेरेस बैल्कनीज है। 80% ओपन ग्रीन एरिया आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ आपको 2 क्लब हाउस मिलेंगे। क्लब एस्ट्रम 2 फ्लोर्स का बहुत ग्रैंड और मैसिव क्लब हाउस है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट में स्प्रेड आउट है, जो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। इस क्लब हाउस में आपको ओवर 50 लाइफस्टाइल अमेनिटीज इंक्लूडिंग अ मिनी थिएटर, स्पा एंड सोना, प्राइवेट जकूजी, बैंक्वेट हॉल,
VIP लाउंज, पूल साइड कैफे, कार्ड रूम, बिजनेस सेंटर, पार्टी लाउंज, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, स्टार गेजिंग डेक, लाइब्रेरी एंड साइकिलिंग ट्रैक मिलता है, जो एक लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। इन सब के अलावा भी दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ और भी स्पेशल अमेनिटीज दी गई हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे स्पेशल अमेनिटीज में। तो पहली जो स्पेशल अमेनिटीज है वो है सिगार लाउंज। आपको दूसरी अमेनिटी जो दी गई है वो है को वर्किंग स्पेसेस, जेन वेलबीइंग गार्डन एट टेरेस यानी टेरेस गार्डन, सीनिक अरावली व्यू विथ NH8। तो और क्या चाहिए, एक अलग स्टार गेजिंग डेक, सेपरेट डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें ओलंपिक साइज पूल, किड्स पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, नेट प्रैक्टिस, लॉन टेनिस कोर्ट्स, स्क्वॉश कोर्ट, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। पार्किंग और सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट में 4 लेवल्स की पार्किंग दी है और जितने नंबर ऑफ फ्लैट्स इस प्रोजेक्ट में हैं उससे डबल से भी ज़्यादा पार्किंग यहाँ पर दे दी गई है। दिस विल इंश्योर नेग्लिजिबल व्हीकल मूवमेंट। प्रोजेक्ट के आसपास भी आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सफायर 83 मॉल इस प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 4.9 किलोमीटर की दूरी पर है। हयात रीजेंसी गुरुग्राम इस प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और बात करते हैं आसपास कौन कौन से स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो आसपास जो स्कूल्स अवेलेबल हैं उनमें से एक है वेगा स्कूल जो NH8 पर पड़ता है। हॉस्पिटल्स में आपको SRS हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर यूनिट सेक्टर 76 का एक पॉपुलर लैंडमार्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको नज़दीक में ही काफ़ी स्कूल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं। सो नाउ टू सम अप, ये प्रोजेक्ट कुछ खास बातें अपने साथ लेकर आता है, जैसे कि SPR, CPR और NH8 के करीब होने की वजह से इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक और ख़ास है। आसपास DLF का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और 60,000 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट जॉब्स यहाँ से नज़दीक ही मिलेंगी। इस सब के बावजूद प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल रखी गई है। एक्यूरेट प्राइसिंग जानने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है एंड बात करें इसकी कंप्लीशन की तो एक्सपेक्टेड डेट दी गई है दिसंबर 2030 में। इसके साथ ही अगर आपको इस प्रोजेक्ट की प्राइजेस, ROI, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, सेल, परचेज या रीसेल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। हमारा नंबर है 7300031000। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड अपने कोई भी सवाल, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत और बहुत ही समय लगता है, इसलिए अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रॉपर्टी की बात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।